गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटरमिनेंट। इसमें अपनी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 के अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिए थे। अब अगला क्वेश्चन चलेगा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट अपने पास है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यहां पर है ए बी सी बराबर सिद्ध करना है अपन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये सिद्ध करना है अपन को। तो अपने पास ये LHS या RHS, तो LHS है अपने पास, LHS बराबर है अपने पास b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और यहाँ पर ए बी सी ये अपने पास LHS है। LHS अपन को RHS सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो आप ये सारणी, यहाँ पर एक पहला स्तंभ दो योग के रूप में, दूसरा भी दो योग के रूप में। तो यहाँ पर अपन संक्रिया लगा सकते हैं। अगर मैं C2 माइनस C3 करता हूँ तो यहाँ पर ABC कट जाएंगे, BCA बचेगा। तो मैंने संक्रिया लगाई यहाँ पर, संक्रिया अपने पास C2 में से मैंने बताया C2 माइनस C3। तो ये संक्रिया लगाने के बाद सारणी बनता है अपना, पहले स्तंभ से बना रहेगा b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, दूसरा स्तंभ a प्लस बी माइनस ए, यहाँ पर बचा b प्लस सी माइनस बी बचा यहाँ पर c, और c प्लस ए माइनस सी यहाँ पर बचा a, और यहाँ बचा a b c। इसके बाद यहाँ पर देखो पहले स्तंभ में से मैं दूसरे स्तंभ को घटाता हूँ तो b प्लस सी माइनस का b कट जाएगा, यहाँ बचेगा c, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा b। तो मैंने अगली संक्रिया लगाई यहाँ पर, संक्रिया C1 माइनस C2, C1 में से C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2 करने पर अपने पास आया सारणी b प्लस सी माइनस का b, यहाँ बचा c प्लस ए माइनस का c, यहाँ बचा अपने पास a, और a प्लस b माइनस का यहाँ बचा अपने पास b, और ये BCA और यहाँ बचा ABC। अब इस सारणी को अपन सोल्व कर सकते हैं। किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के सापेक्ष मैंने पहले पंक्ति के सापेक्ष का प्रसार किया, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष मैंने इसका प्रसार किया, तो ये अपने पास आया C इंटू पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ा, 4 बचे CBAC, तो C स्क्वायर माइनस का AB, तो बचा C स्क्वायर माइनस का AB, फिर माइनस का B, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ने पर बचे अपने पास आ रहा है ABBC, तो आएगा AC माइनस B स्क्वायर, तो अपने पास AC माइनस B स्क्वायर, फिर प्लस का A इंटू पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ने पर A स्क्वायर माइनस का BC, A स्क्वायर माइनस का BC। तो ये बनेगा C इंटू C स्क्वायर C क्यूब माइनस ABC माइनस ABC माइनस माइनस प्लस B क्यूब प्लस A क्यूब माइनस ABC। तो देखो आपके पास A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस ABC, तो माइनस 3ABC ये अपने पास RHS। तो ये दो, तो अपन ने इसको पहले दो अवयव को एक सिंगल अवयव, फिर दूसरे स्तंभ को सिंगल अवयव के रूप में बनाया, फर्स्ट पहले स्तंभ को सिंगल अवयव के रूप में बनाया। ये अपन इसको दूसरे एक और वेक्टर इससे भी कर सकते हैं। माना कि अगर ये अपने पास ये सारणी के दो अवयवों के रूप में, तो इसको मैं क्या नाम चाहिए, इस स्तंभ को मैं इस स्तंभ के सापेक्ष इसका सारणी का इसको
खोल देता हूँ तो ये बनेगा अपने पास सारणी, ये बनेगा अपने पास b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और ये बनेगा अपने पास इसके सापेक्ष खोला तो ये बनेगा ए बी सी और तीसरा स्तंभ ए बी सी प्लस पहला स्तंभ है अपने पास b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी, और दूसरे स्तंभ आएगा बी सी ए और ये ए बी सी। तो आप देखो कि पहले वाले सारणी में दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ बराबर है ए बी सी, तो इस सारणी का मान अपने पास 0 बन जाएगा क्योंकि C2 बराबर C3। तो अपने पास ये सारणी बचेगा। अब इस सारणी को भी क्या मैं इसको पहले स्तंभ के सापेक्ष खोल देता हूं तो अपने पास ये सारणी बनेगा पहला स्तंभ BCA और ये बनेगा BCA और ABC प्लस CAB प्लस ये दूसरा स्तंभ BCA और तीसरा स्तंभ ABC। तो इसमें देखो आप BCA यहाँ पर पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ बराबर है तो इस सारणी का मान अपने पास 0 बन जाएगा क्योंकि C1 बराबर C2। अपने पास एक ही सारणी बचा, अब इस सारणी का मान अपन को ज्ञात करना है। तो ये सारणी ये आया अपने पास CAB BCA ABC, तो इसको भी अपन इसके साथ ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा मेथड। अब अगला क्वेश्चन अप्लाई करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, सारणी दे रखा है अपने को 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो मैं इसको इसके स्क्वायर को खोल के लिख सकता हूं तो ये बनेगा अपने पास सारणी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 9, 2 का स्क्वायर 4 9 16, 3 का स्क्वायर 9 16 25। तो आप देखिए ये अपने पास मुख्य विकर्ण है 1925, ये मुख्य विकर्ण है और इसके मुख्य विकर्ण से समान दूर पर अवयव समान है 4 यहाँ बचा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 16 ये सब निशान लिखे। चाहे तो मैं इसमें संख्या लगा के इसको सोल्व कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट भी सोल्व कर सकता हूँ। तो मैंने इसको पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया इसका, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष मैंने इसका प्रसार किया तो मेरे पास है 1 इंटू पहली पंक्ति पहले स्तंभ को जोड़ने पर 9 इंटू 25 225 माइनस 16 इंटू 16 256, माइनस 4 पहली पंक्ति पे दूसरे स्तंभ को जोड़ने पर 4 इंटू 2500 माइनस 9 इंटू 16 144 प्लस 9 इंटू पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को जोड़ने पर 4 इंटू 16 64 माइनस 9 इंटू 9 81। तो आप देखिए 225 माइनस 256 माइनस 225 30 31, तो मेरे पास है माइनस के 31 माइनस के 4 इंटू 100 माइनस 144 तो माइनस का 44 प्लस 9 इंटू 64 माइनस 81 64 80 में 64 16 17, तो ये आएगा अपने पास माइनस के 17। तो ये बना अपने पास माइनस 31 माइनस माइनस प्लस 416 17 173 माइनस 917 153, तो अपने पास बना है 173 ये वाला, फिर माइनस ये बना अपने पास माइनस के 3 4 5 3 8 और 184 173 माइनस 184, तो अपने पास आया अपने पास माइनस के 8।
आंसर। चाहे तो इसको डायरेक्ट प्रसार कर सकते हैं या फिर इसमें संक्रिया भी लगा सकते हैं, संक्रिया लगा सकते हैं आप। R2 में से R1 को 4 से गुणा करके घटा सकते हैं और R3 लगा सकते हैं, पर R3 माइनस 2R2 संक्रिया लगाए, इसमें संक्रिया लगा सकते हैं अपन, संक्रिया अपने पास संक्रिया लगा सकते हैं इसमें R2 माइनस 4R1, तो ये 4 यहाँ 4 बनेगा, तो ये पहला यहाँ ये अब 0 बन जाएगा, और इसे मैं लगा सकता हूँ R3 माइनस 2R2, तो इसमें से 2 इसके 2 से गुणा होकर 8 बन जाएगा, 9 माइनस 8 1 बन जाएगा, फिर एक बार फिर मैं संक्रिया लगा दूंगा तो ये R3 माइनस R1 तो 0 बन जाएगा, तो आप इसको संक्रिया लगा करके सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, यदि W इकाई का वर्गमूल हो तो सराहनीय अपने पास दे रखा है 1W3 W2, ये दे रखा है W3 1 ओमेगा बोलते इसको, तो ओमेगा ये आ गया ओमेगा स्क्वायर ये आ गया ओमेगा और ये 1, तो इसका मान ज्ञात करना है अपन को। तो आप जानते हो कि इकाई के वर्गमूल, इसका मान ज्ञात करना है अपन को, तो आप जानते हो कि इकाई के वर्गमूल जो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है और ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन सामने अपने पास 1 ओमेगा क्यूब की जगह 1 ओमेगा स्क्वायर या क्या ओमेगा क्यूब की जगह 1 ओमेगा, एक मिनट तो यह क्या 1 ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो अपन इसमें या तो संक्रिया लगा दे, R2 माइनस R1 करके यहाँ 0 बन जाएगा, तो मैंने संक्रिया लगाई इसमें, संक्रिया R1 माइनस R2 कर दिया, तो R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 क्या मैंने, तो 1 माइनस 1 0 W स्क्वायर माइनस का कर दिया, W स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये बना 1 ओमेगा, और ये बना ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ये 1। आप देखिए पहली पंक्ति में 2 0 बन के अपने, तो पहली पंक्ति के साथ इसका प्रसार कर रहा हूं मैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, पहली पंक्ति के सापेक्ष मैंने इसका प्रसार किया 0 प्लस 0, तो ये मेरे पास डायरेक्ट आया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, पहली पंक्ति और तीसरी स्तंभ को जोड़ने पर 1 into ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर into 1, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने इसको इससे गुणा किया तो अब आया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से दिया अपने पास आया ओमेगा क्यूब, यहाँ पर अपने पास माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस, यहाँ पर आया माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब का मान 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1 1 2 माइनस कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ आया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1, जब मेरे पास आएगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 बराबर 3, ये इसका आंसर। इसमें परेशान क्या लगे, चाहे तो आप इसको डायरेक्टली अपन पहली पंक्ति के सापेक्ष से दूसरी पंक्ति के सापेक्ष का भाग करके भी इसको ज्ञात कर सकते हैं।